प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण से आप लोगों को भाषा और व्याकरण के विषय में चर्चा मैं करूंगा। सबसे पहले भाषा क्या चीज़ है, भाषा के विषय में समझना हद तक जरूरी है। भाषा और व्याकरण, तो सबसे पहले भाषा क्या है। देखिए मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, भाषा भाष्य धातु से बना है। भाषा किससे बना है? भाषा भाष्य धातु से बना है। भाष्य का तात्पर्य, भाष्य का अर्थ ही होता है प्रकट करना। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि प्रकट किसको करना है। तो मेरे प्रिय बच्चों, हम जिस माध्यम से अपने सार्थक विचार को एक दूसरे के बीच या एक दूसरे के द्वारा या एक दूसरे के माध्यम से प्रकट किए हुए विचार को हम समझते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को भाषा का परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? व्युक्ति के अनुसार भाषा आपके 3 प्रकार के होते हैं। हम इन विभिन्न प्रकार को लिखेंगे। आइए हम समझते हैं भाषा के प्रकार को। तो भाषा के प्रकार कितने होते हैं? सबसे पहले हम भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार ऐसे 1 से लेकर 4 क्लास तक आपको 2 ही प्रकार के भाषा को पढ़ाया गया है, 2 ही प्रकार के भाषा को बतलाया गया है। लेकिन भाषा मुख्य रूप से व्युक्ति के अनुसार, व्युक्ति के दृष्टिकोण से भाषा आपके 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से? पहला मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। दूसरा है आपका लिखित भाषा। लिखित भाषा। तीसरा है सांकेतिक भाषा। प्रिय छात्रों, भाषा 3 प्रकार के होते हैं। मैं पुनः फिर इसे दोहराता हूं।
पहला होता है आपका मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। पहला मौखिक भाषा, हम इसे समझेंगे कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, मौखिक भाषा है क्या चीज। मौखिक भाषा मुख से बोली गई भाषा को या बोली गई अपने विचार को एक दूसरे के बीच प्रकट करना, या फिर दूसरे के माध्यम से मुख से बोली गई विचार को समझना ही भाषा कहलाती है। अब है आपका लिखित भाषा, जिस भाषा को हम, दूसरा है आपका लिखित भाषा, जिस भाषा को हम लिखकर या लिखे गए विचार को हम समझते हैं, वही आपका लिखित भाषा है। अब तीसरा है आपका सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा संकेत से बना है। संकेत का अर्थ ही है आपका, संकेत का तात्पर्य है इशारा करना। तो सांकेतिक भाषा क्या है? इशारा करना। अर्थात उदाहरण स्वरूप जैसे कि आपका ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट वह केवल संकेत करता है, वो संकेत करके वो यात्रीगण को निर्देशित करता है। जैसे कि आपका है, जब ट्रैफिक लाइट आपका हरे रंग की बत्ती जल रही है तो आपको यही निर्देश किया जाता है कि आप उस मार्ग से सड़क पार कर सकते हैं, चौराहे को पार कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। सांकेतिक भाषा वही ट्रैफिक लाइट, यदि आपका येलो जल रहा हो, पीले रंग का जल रहा हो, तो वह यह निर्देश करता है कि आप अपने गाड़ी को स्टार्ट कर लीजिए, चालू कर लीजिए, या उसमें जो गड़बड़ी है गाड़ी को पूरी अच्छी तरह से उसे देख लीजिए कहीं बिगड़ी तो नहीं है। और जब आपका लाल रंग का जो बत्ती जलती है उससे यह निर्देश होता है, वह यह आपको निर्देशित वो बत्ती करती है कि अभी रुकना है, नहीं तो खतरा हो जाएगा। तो ये है आपका सांकेतिक भाषा। हम अपने जीवन में अधिक से अधिक हम मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं और उसके आधे में हम लिखित भाषा का करते हैं, और विशेष जो भाषा है आपका, वो संकेत के माध्यम से हम अपने विचार को एक दूसरे के बीच प्रकट करते हैं, या एक दूसरे के बीच प्रकट किए हुए विचार को हम समझते हैं। तो मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं जो भी भाषा के विषय में मैं बतलाया, हमें उम्मीद है कि आप भाषा के विषय में अच्छी तरह से समझ गए। अब आपका है पहला लिखित भाषा। तो सबसे पहले हम लिखित भाषा को
फिर मैं आप लोग को याद के लिए आपका याददाश्त बरकरार बना रहे, पुनः मैं एक बार और इसे दोहराता हूं। मौखिक भाषा, हम अपने विचार को मुंह के माध्यम से या मुख के माध्यम से बोलकर प्रकट करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा हम अपने विचार को लिख कर एक दूसरे के बीच प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। देखिए, लिखित भाषा, हम अपने विचार को लिखकर एक दूसरे के बीच प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। हाँ, ये आप यहाँ पर एक प्रश्न है कि लिखित भाषा, जैसे कि आप न्यूज़पेपर उदाहरण स्वरूप समझें तो जो अखबार में लिखा गया है, जो भी आपका न्यूज है, जो भी आपका समाचार है, राज्य स्तर का हो या अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय हो, कोई भी चीज़ अखबार में लिखा हुआ है वह लिखित भाषा है। और उसी लिखित भाषा को यदि आप मुख से बोलकर उसे पढ़ते हैं तो वही पढ़ने की प्रक्रिया यानी लिखित भाषा ही वो मौखिक भाषा में तब्दील हो जाता है। तो ये ध्यान देना है कि कोई प्रश्न कर दे कि जो पत्र है या पत्रिका है या न्यूज़पेपर में जो लिखा गया है, और यदि आप बोलकर उसे मुख से पढ़ रहे हैं तो ये मानिए कि कोई पूछ सकता है कि ये कौन सा भाषा हुआ। यदि आप बोल रहे हैं तो वही लिखित भाषा आपको मौखिक भाषा में तब्दील हो जाए। अब आपका है तीसरा, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, हम अपने विचार को एक दूसरे के बीच इशारा करके समझते हैं या समझाते हैं उसे लिखित
भाषा कहते हैं। जैसे जैसे चौराहे का ट्रैफिक लाइट तो सांकेतिक भाषा, हम अपने विचार को एक दूसरे के बीच इशारा करके समझते हैं या समझाते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे चौराहे का ट्रैफिक लाइट का जो भी भाषा, जो भी विचार है, वो संकेत किया गया है, सांकेतिक भाषा है। तो आप भाषा के विषय में हमें उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, या यदि आपको कहीं संदेह होता है तो आप कमेंट में करके उसको समझ सकते हैं। फिर पुनः उस विचार पर विचार विमर्श किया जाएगा। आपके जो भी संदेह है उसको दूर करने का प्रयास मैं करूँगा। अब आपका रह गया व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण, आइए हम लिखते हैं और दोनों काम साथ साथ चलता रहेगा। व्याकरण क्या है? व्याकरण से आप क्या समझते हैं? व्याकरण एक वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध लिखने, बोलने और पढ़ने की कला को दर्शाता है, या पढ़ने की कला का अध्ययन कराता है। उसे हम व्याकरण कहते हैं। हम जो भी शुद्ध बोलते हैं, अपने सार्थक विचार को रखते हैं, तो जब तक हमें व्याकरण की सही जानकारी नहीं होगी तो हमसे भूल हो सकती है, हमसे गलती हो सकती है, हमसे चूक हो सकती है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं, लिखते हैं व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण को हम डिफाइन करते हैं। व्याकरण एक वह शास्त्र है, जो हमें शुद्ध लिखने, बोलने या पढ़ने की कला का अध्ययन कराता है। व्याकरण एक वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध लिखने, बोलने या पढ़ने की कला का अध्ययन कराता है। तो
आज मैं इतना ही पढ़ाते हुए अपने वाणी का विराम देता हूँ। और कहीं आप लोग को संदेह हो, ये बार बार मैं ये इस बात को दोहराते हुए मैं कह रहा हूँ कि कहीं भी आप लोग न समझ पाए हों तो, या कहीं आपका प्रश्न बनता है, कहीं संदेह हो तो निसंकोच आप कमेंट में लिखकर आप इसे पूछ सकते हैं हमसे, और मैं उसे समझाने का काफ़ी मैं प्रयास करूंगा। और यदि आप को ये लाइक ये वीडियो आपको पसंद आए तो पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करने से हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और बेहतर से बेहतर आप लोगों को समझाने का प्रयास। ठीक, दबोले रह जा है।